हमारी लाइफ के ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये इवेंट हमारी लाइफ में कब होगा। महत्वपूर्ण इवेंट्स में से हमारी एजुकेशन हो गई, हमारा हायर एजुकेशन में एडमिशन कब होगा, हमारी जॉब कब लगेगी, हमारा करियर ग्रोथ कब होगा, हमको धन की प्राप्ति ज़्यादा से ज़्यादा कब होगी, हमारी शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे और हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कब होगी। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं और सोचते हैं कि ये घटना हमारे साथ कब घटित होने वाली है। देखिए, कुंडली में योग बताते हैं कि यह चीजें आपके साथ होंगी और दशा और अंतरदशा बताती है कि यह चीजें कब घटित होंगी। उसके अलावा जब भी हम दशा अंतरदशा को गोचर के साथ जब क्लब करते हैं तब हमको पता चलता है कि ये पर्टिकुलर इवेंट जो है अब ट्रिगर होने वाला है। उनमें से दो महत्वपूर्ण इवेंट होते हैं, महत्वपूर्ण गोचर होते हैं, वो है शनि का गोचर और गुरु का गोचर। क्योंकि गुरु एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, उसके बाद अपनी राशि परिवर्तित करते हैं और गुरु एक राशि में 13 महीने तक रहते हैं, उसके बाद अपनी राशि परिवर्तित करते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं, डबल ट्रांजिट बोलते हैं। इनसे ही पता चलता है कि आपके आने वाले साल में यह होने वाला है। आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास अपनी कुंडली लेके जाते हैं तो वो बताते हैं कि आपके साथ आने वाले साल में ये होने वाला है, इस साल ये होने वाला है, तो वो इसी बेसिस पे बताते हैं। ये जो दोनों ग्रह होते हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं, इनके ट्रांजिट के बेसिस पे ही आपके लाइफ इवेंट्स डिसाइड होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनका चलता चलता जॉब रुक जाता है, वो जॉब से रिजाइन कर देते हैं और अचानक से उनका मन एकदम से अध्यात्म की तरफ जाने लगता है। और कई बार आप देखे होंगे कि कई लोग बहुत सालों से जॉब की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम्स दे रहे हैं और अचानक से जब वो सोचते नहीं रहते तब उनका जॉब लग जाता है। ये तब होता है जब शनि का ट्रांजिट उनको सपोर्ट करता है। जब शनि का ट्रांजिट केतु के ऊपर से हुआ तो केतु क्या होते हैं, एक ब्रेक करने वाले प्लेनेट होते हैं, तो वो अचानक से चीज़ों पे ब्रेक ला देते हैं। तो आज का वीडियो भी हमारा इसी टॉपिक में है कि शनि का गोचर विभिन्न प्लेनेट के ऊपर से हो रहा है तो आपकी लाइफ में कौन से इवेंट हो सकते हैं। हरे कृष्णा, हमारे इस चैनल वेद भूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैंने प्रीवियस कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं शनि के ऊपर, शनि विभिन्न भावों में बैठकर कैसा बिहेव करते हैं और शनि के गुण रहस्य क्या है, शनि को न्याय का देवता क्यों कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे रहस्य मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। होप वीडियो आपने देखा होगा। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। शनि का यदि विभिन्न प्लैनेट के ऊपर से गोचर हो रहा है तो वो आपके ऊपर आने वाले 2.5 साल में, आने वाले 2 साल में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। यदि आपकी कुंडली आपके पास नहीं है तो आप किसी भी वेबसाइट में जाइए गूगल में और वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी साइट से अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस डाल के अपनी कुंडली आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि अभी शनि का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है और वो जून में वक्री हुए हैं, तो आपकी कुंडली आप डाउनलोड करने के बाद देखिए जहाँ पे भी 11 नंबर लिखा हुआ है वह कुंभ राशि हुई और वहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं और उनके ऊपर से शनि का ट्रांजिट हो रहा है तो आने वाले 2 साल में, ऑलरेडी 6 मंथ्स निकल चुके हैं, आने वाले 2 साल में आपकी लाइफ में कैसे इवेंट्स हो सकते हैं यह हम देखेंगे। यदि शनि का गोचर शुक्र के ऊपर से हो रहा है तो शुक्र क्या होता है, हमारा धन होता है, हमारी लग्जरियस लाइफ होती है, हमारा ऐश्वर्य है, हमारा वैभव है, ये चीजें शुक्र दर्शाता है। तो जब भी शनि का गोचर शुक्र के ऊपर से होगा तो वो आपको धन की प्राप्ति ज्यादा से ज्यादा करवाते हैं। इसके अलावा शुक्र आर्टिस्टिक चीजों को दर्शाते हैं और आपकी जो आर्टिस्टिक क्वालिटी है वो इस साल ग्रोथ करती हुई आपको दिखने मिलेगी। और विनस आपके वर्क प्लेस के इन्वायरमेंट को भी दर्शाते हैं। तो हो सकता है कि वर्क प्लेस में जो आपका इन्वायरमेंट हो वो आपके अकॉर्डिंग हो और हर चीजें आपको आपके अकॉर्डिंग चलती हुई दिखाई दे। और विनस कुंडली में फीमेल चीजों को दर्शाते हैं, फीमेल ग्रह है, तो वो आपको ये दिखाते हैं कि आपको फीमेल्स का सपोर्ट मिले आपके काम में, सराउंडिंग्स में। इसके अलावा जो विनस होते हैं वो आपकी पत्नी को दर्शाते हैं और शनि क्या है, यहाँ पे कर्म के देवता है। तो हो सकता है कि आपकी पत्नी के लाइफ में ऐसे कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट हो जाए जो लाइफ चेंजिंग हो।
यदि उनके पास काम नहीं है तो उनको काम मिल जाए, और यदि वो वर्किंग नहीं है तो हो सकता है उनको कुछ हेल्थ इश्यूज आए, और हेल्थ इश्यूज नहीं आ रही है तो उनकी बॉडी में लेजीनेस, आलस्यपन बढ़ जाता है, क्योंकि शनि क्या है, स्लो मूविंग प्लेनेट है, वो डिसीजेस को शो करते हैं और इसके अलावा वो लेजीनेस को दर्शाते हैं। तो हो सकता है आपकी वाइफ में थोड़ी सी लेजीनेस बढ़ जाए। यदि शनि का गोचर मंगल के ऊपर से हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जो गोचर होता है, क्योंकि शनि मंगल के ऊपर से जा रहे हैं, मतलब वो मंगल को प्रेशर डाल रहे हैं। देखिए शनि क्या है, एक क्रूर ग्रह है, और वो क्या है, एक प्रेशर डालने वाले ग्रह है। शनि जिस भी ग्रह के ऊपर से जाते हैं तो उस ग्रह के ऊपर एक प्रेशर डालते हैं, ताकि आप उस प्रेशर को सहन करें और उस प्रेशर के पास आप तप करके एक अलग तरीके से बाहर आए। तो जैसे ही शनि का ट्रांजिट होता है, मान के चलिए मंगल के ऊपर से हो रहा है, तो मंगल क्या होते हैं, चैलेंजेस होता है, चुनौतियों को दर्शाता है, इसके अलावा वो लड़ाई को दर्शाता है। और शनि क्या है, आपका करियर है, आपका काम है। तो हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में आपको चैलेंजेस मिलने के लिए दिखे। इसके अलावा हो सकता है कि आपको बहुत सारा फाइट्स का सामना करना पड़े, अचानक से लोगों के साथ आपका संघर्ष बढ़ जाए, क्योंकि जो मार्स होता है वो आपकी कंपटीशन और चुनौतियों को दर्शाता है। और ये भी हो सकता है कि आपको रिकॉग्नाइज ना किया जाए, आपके काम को लेके आपको रिकॉग्नाइज ना किया जाए, ये भी शनि का ट्रांजिट यानी मंगल के ऊपर से हो रहा है तो ये देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो मंगल होता है वो एनर्जी का कारक ग्रह है, वो एनर्जी को दर्शाते हैं। वो यदि शनि का ट्रांजिट मंगल के ऊपर से हो रहा है तो वो चाहते हैं कि आप फिजिकल वर्कआउट करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मंगल की एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे तो ये जो ट्रांजिट है वो आपको पॉजिटिव वे में देखने के लिए मिलते हैं। अदरवाइज आपको आपके जो वर्क प्लेस है उसमें चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए उपाय दिया जाता है कि आप फिजिकली जो वर्कआउट करें, यदि आप जिमिंग कर सकते हैं तो आप जाके जिमिंग करिए, रनिंग करिए, मतलब जितना से ज़्यादा यदि आप मार्स की एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं तो आपको पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। यदि आप इस जो प्लैनेट को पॉजिटिव वे में देखने की कोशिश करें, गोचर को, तो जो टेक्निकल फील्ड में है, जो लोग मार्स से जुड़े हुए फील्ड में काम कर रहे हैं, वो ट्रांजिट इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, वो उनको निगेटिवली इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो मार्स की जो एनर्जी है, जो मार्स के जो कारक तत्व है उनको यूज कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो टेक्निकल फील्ड्स के जो वर्क है और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करते हैं और जो लैंड से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट इस पीरियड में देखने के लिए मिलते हैं। और शनि डिसीजेस को भी दर्शाते हैं और वो हमारी बॉडी में ब्लड को शो करते हैं, हीमोग्लोबिन को दर्शाते हैं। तो शनि का मंगल के ऊपर से ट्रांजिट ये दर्शाता है कि आपको आपके फूड रिलेटेड चीज़ों पे ध्यान देना है, आपको जो इनटेक है उस पे ध्यान देना है, आपको अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन पे ध्यान देना है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने की कोशिश करनी है। नहीं तो इस ड्यूरेशन में आप हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से गुजर सकते हैं, या फिर कुछ ब्लड से रिलेटेड इश्यूज आपको इस ड्यूरेशन में देखने के लिए मिल सकती है। यदि आप मंगल के लिए कुछ उपाय करना चाहते हैं इन ट्रांजिट पे, तो ये सजेस्ट किया जाता है कि आप मंगल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका डोनेट करें। मंगल एक लाल ग्रह है, तो आप लाल रंग की चीज़ें और इसके अलावा जो मीठी चीज़ें होती हैं, स्वीट्स होती हैं, आप उनको यदि डोनेट करते हैं तो आपको इस ड्यूरेशन में पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। यदि शनि का जो ट्रांजिट है वो चंद्रमा के ऊपर से हो रहा है, देखिए चंद्रमा क्या होता है, हमारे कंफर्ट जोन को दर्शाता है, हमारा सुख स्थान को दर्शाता है। तो जब भी चंद्रमा के ऊपर से शनि का ट्रांजिट होगा तो वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश करता है। आप कंफर्ट जोन से जैसे ही बाहर निकलते हैं वहां पे आप पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए आपको मिलते हैं, क्योंकि कोई भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। मगर शनि प्रेशर कारक ग्रह है, तो वो प्रेशर डालते हैं कि आप कंफर्ट जोन से बाहर आइए और फिर काम करिए, फिर आप रिजल्ट देखिए कि आपको कैसे पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, तो शनि का ट्रांजिट यदि
चंद्रमा के ऊपर से हो रहा है, तो डिप्रेशन और स्ट्रेस वाली चीज़ें भी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा चंद्रमा जो चेंजिंग प्लैनेट है वो दर्शाता है कि आपके करियर में चेंज हो सकता है। तो इस ड्यूरेशन में आप अपने करियर चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके यदि करियर चेंज नहीं भी होता है तो आप यह देखेंगे कि आपके जो करियर है उसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा बहुत फास्टेस्ट प्लैनेट होता है, वो अपनी गति तीव्रता से चेंज करता है। तो आप ये देखेंगे कि आपके करियर में, कर्म क्षेत्र में आपको थोड़ी सी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होती हुई दिखेगी। यदि आप चंद्रमा से रिलेटेड जुड़कर काम कर रहे हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स बिजनेस हो गए और डेयरी प्रोडक्ट हो गए, फूड से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, नर्सेज हो गए, हॉस्पिटैलिटी हो गई, यदि आप चंद्रमा से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो ये जो ट्रांजिट है आपको पॉजिटिव वर्क करते हुए दिखेगा। कोई भी ग्रह के ऊपर से यदि शनि का ट्रांजिट हो रहा है तो वो क्या चाहते हैं कि आप इस ग्रह से रिलेटेड कुछ काम करिए, अन्यथा आपको टेंशन, वरी ये सब देखने के लिए मिलती है। आपका काम में मन नहीं लगता, क्योंकि जो चंद्रमा होता है वो मन का कारक ग्रह है। अचानक से आपको वरीज आने लग जाएंगी, आप टेंशन लेना स्टार्ट कर देंगे। तो यदि आप चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों से जुड़े हुए हैं या फिर चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ें अपने जॉब में इन्वॉल्व करते हैं तो आपको वो ट्रांजिट जो होते हैं वो पॉजिटिव इफेक्ट करते हुए दिखते हैं। यदि शनि का जो ट्रांजिट है वो गुरु के ऊपर से हो रहा है, यह जो ट्रांजिट है वो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट करते हुए आपको दिखेगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो एक्सपांसन का कारक ग्रह है। कुंडली में सेकंड हाउस धन का कारक ग्रह, संतान का कारक ग्रह और गेन का कारक ग्रह, 12th हाउस जो कि स्पिरिचुअलिटी होती है, इन सब का कारक ग्रह गुरु को बनाया गया है। तो इस ट्रांजिट में आप देखेंगे कि आपको आपके करियर में, कार्य क्षेत्र में आपको एक अलग विस्तार दिखता हुआ मिलेगा। आपको अचानक से मान प्रसिद्धि भी मिलने लग जाएगी, क्योंकि गुरु बहुत ज़्यादा शुभदायी फल देने वाले होते हैं। और हो सकता है कि इस ट्रांजिट में आपका धर्म से रिलेटेड, जो रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें आपका अचानक से झुकाव देखने के लिए मिले। इसके अलावा जो गुरु होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी को दर्शाते हैं, अध्यात्म को दर्शाते हैं। तो हो सकता है कि धर्म से रिलेटेड आपको यात्राएं करने के लिए मिले और आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव हो। इस पीरियड में आपको गुरु की प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि गुरुओं को दर्शाते हैं। तो आपको इस ड्यूरेशन में आपको जो गुरु चाहिए उसकी प्राप्ति भी इस ड्यूरेशन में आपको हो सकती है। यदि गुरु का ट्रांजिट सूर्य के ऊपर से हो रहा है तो सूर्य क्या होता है, हमारा ईगो होता है, हमारे आत्मा का कारक ग्रह है, हमारी सोल को दर्शाते हैं। और कोई भी चीज की जो ईगो होती है हमारी, जैसे कोई इंसान, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये उसका एक क्या होता है, ईगो होता है। तो जब शनि इनके ऊपर से जाते हैं, शनि सूर्य के ऊपर से जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपके ईगो को कम करते हैं। वो दर्शाते हैं कि आप कुछ भी नहीं है, वो ईगो छोड़िए और एक नए सिरे से स्टार्ट कीजिए। जब भी इंसान नए सिरे से एक काम करता है तो वो अलग ही मेहनत के साथ एक काम करता है और उसकी एक अलग लगन होती है उस काम को करने में। तो शनि यही चाहते हैं कि आपका जो ईगो है आप उसको छोड़ें और उससे आगे बढ़े। तो जो सूर्य होते हैं वो मान प्रसिद्धि के कारक ग्रह हैं और हायर अथॉरिटी को दर्शाते हैं। तो हो सकता है कि आपको जॉब में मान प्रसिद्धि मिले और हायर अथॉरिटी भी आपको पोजीशन मिल जाए, ये भी हो सकता है। यदि ये निगेटिव काम कर रहा है तो आपको जो हायर जो अथॉरिटीज़ है उससे आपको एक अलग टकराव देखने के लिए मिलता है। ऑफिस प्लेस में आपको हो सकता है कि आपके जो बॉसेस हो और वो जो हायर अथॉरिटी हो उनके साथ आपकी क्लैसेस हो जाए। इसके अलावा सूर्य कुंडली में पिता को दर्शाते हैं, तो हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में पिता के साथ आपकी मतभेद हो, उनके विचार और आपके विचार एक जैसे ना हो। और सूर्य हमारी आई को दर्शाते हैं, तो इस ड्यूरेशन में हो सकता है कि आपकी आई से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिले, आंखों में दिक्कत हो सकती है। यदि सूर्य का जो गोचर है वह राहु के ऊपर से हो रहा है, तो राहु क्या प्लेनेट होता है, एक अनैतिकता वाला प्लेनेट है, जो बहुत ही चीज़ों को अनऑर्थोडॉक्स तरीके से करने की कोशिश करता है
और अचानक ही रिजल्ट देता है और उसके रिजल्ट अचानक से चेंज हो जाते हैं। तो इस ड्यूरेशन में हो सकता है कि आपको आपके कार्य में ब्लेम मिले। ब्लेम का आशय यह है कि जब इसके साथ शनि, चंद्रमा और उसके साथ राहु भी इन्वॉल्व हो जाता है, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु का कनेक्शन है और उसके ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको आपके वर्क प्लेस में ब्लेम मिले। ये भी हो सकता है कि वो ब्लेम आपको किसी लेडी को छेड़ने या फिर उसे चीट करने के अपराध में आपको ब्लेम दिया जाए और आपको उससे अपराधी घोषित कर दिया जाए। तो चंद्रमा राहु के ऊपर से ट्रांजिट जो होता है वो बहुत सारे अनैतिकता को भी दर्शाता है। आपको आपके वर्क प्लेस में ब्लेम भी मिल सकता है, मगर यदि आप राहु को पॉजिटिव यूटिलाइज करते हैं, यदि आप सोशल मीडिया से जुड़कर काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आपकी जो बिजनेस है उसको ऑनलाइन कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो यदि आप राहु के जो कारकत्व है उसको यूज करते हैं तो आपको राहु बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देता है। इसके अलावा राहु जो होता है वो फॉरेन चीज़ों को दर्शाता है, फॉरेन कंट्रीज को शो करता है। यदि आप अपने बिजनेस में फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं और यदि आपके बिजनेस को यदि फॉरेन चीज़ों से जोड़ते हैं तो राहु आपको पॉजिटिव इफेक्ट करते हुए दिखेगा। इसके अलावा राहु फॉरेन ट्रैवल को भी दर्शाता है, तो हो सकता है कि आपके फॉरेन ट्रैवल भी हो सके। यदि शनि का ट्रांजिट केतु के ऊपर से हो रहा है, तो केतु क्या है, एक मोक्ष देने वाला ग्रह है, वो एक आध्यात्मिक ग्रह है, स्पिरिचुअल प्लेनेट है। और वो क्या होता है, एक ब्रेक करने वाला प्लेनेट है, जो चीजों को ब्रेक करते हैं। यदि शनि का ट्रांजिट केतु के ऊपर से हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पीरियड होता है, क्योंकि आपका मन आपके करियर में से हट जाता है। आप अपने करियर को बदलने की कोशिश करते हैं या फिर जॉब छोड़ने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि अब मुझे ये काम नहीं करना, क्योंकि केतु ब्रेक करने वाला प्लेनेट है, डिससेटिस्फेक्शन को दर्शाता है केतु। तो हो सकता है कि आपको आपका कार्य छोड़ने का मन करे, करेंट जो जॉब है वो छोड़ दें आप, और अचानक से आपका मन आध्यात्म की तरफ जाने लगे, क्योंकि केतु एक क्या होते हैं, वो एक आध्यात्मिक प्लेनेट है या स्पिरिचुअल ग्रह है। अचानक आपका मन आध्यात्म की तरफ जाने लगे और आप मोक्ष प्राप्ति के बारे में सोचने लगे, तो यह यदि शनि का ट्रांजिट केतु के ऊपर से हो रहा है तो ये दर्शाता है। इसके अलावा जो केतु होता है वो आपके स्पाइन को दर्शाता है, तो हो सकता है कि आपको बोन या फिर स्पाइन से रिलेटेड कुछ इश्यूज देखने के लिए मिले। यदि आप केतु से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, शनि क्या होता है, वो कर्म के देवता होते हैं, तो यदि आप केतु से रिलेटेड कर्म कर रहे हैं, जैसे अकल्ट साइंस हो गया, यदि हिडन सीक्रेट्स को जानने वाले जो चीज़ें होती है, रिसर्च हो गया, आयुर्वेदिक फील्ड हो गए, और आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स होते हैं, आयुर्वेदा, उससे जुड़कर यदि आप काम कर रहे हैं, जो केतु के सिग्निफिकेंस को यदि आप पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में आप देखेंगे कि आपको ये जो शनि का जो ट्रांजिट केतु के ऊपर से हो रहा है तो वो आपको पॉजिटिव इफेक्ट करते हुए देखेगा। अदरवाइज आप देखेंगे कि वो आपको ब्रेक दे देते हैं, आपके करियर में ब्रेक हो जाएगा, आपका मन काम में नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें शनि के जो ट्रांजिट हो रहा है केतु के ऊपर से वह यह दर्शाता है। यदि शनि का गोचर बुध के ऊपर से हो रहा है तो बुध क्या होते हैं, इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन के कारक ग्रह है और बिजनेस को, ट्रेडिंग को दर्शाते हैं, हमारी स्किल्स को शो करते हैं। तो इस ड्यूरेशन में हो सकता है कि आप कुछ नए ट्रेडिंग या फिर बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचें और अपने जॉब की स्किल को बढ़ाने के लिए स्किल इम्प्रूवमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं, स्किल के लिए जो कोर्सेज होते हैं वो ज्वाइन करें। और यहाँ पे ये देखने के लिए भी मिलता है कि आपको व्यापार से लाभ होता है, क्योंकि व्यापार का कारक ग्रह कौन है, बुध है। और जो लोग एजुकेशनल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट करते हुए दिखता है यह गोचर। और आप अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स को ग्रेस्प करने की कोशिश करते हैं। बुध स्किन को दर्शाते हैं, तो और जो सैटर्न है वो डिसीज को शो करते हैं, तो हो सकता है कि स्किन रिलेटेड इश्यूज आपको इस ड्यूरेशन में देखने के लिए मिले। इस ड्यूरेशन में आपके लिए सजेशन दिया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रीडिंग करिए ताकि आपको पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए मिले। इस प्रकार आपने देखा कि अलग अलग ग्रहों के ऊपर से जो सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है वो आपकी लाइफ में कौन कौन से इवेंट्स को शो करते हैं।
अगले की वीडियोस में हम बात करेंगे कि सैटर्न यदि अलग अलग हाउसेस से होकर जा रहे हैं तो उनसे क्या इफेक्ट पड़ता है। शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और उसके बाद अपनी राशि परिवर्तित करते हैं। राशि परिवर्तित करने के बाद वो जब दूसरी राशि में जाते हैं तो ऐसा उनको अपनी राशि में आने में 30 साल का समय लगता है, जिसको हम सैटर्न रिटर्न के नाम से भी जानते हैं। जब भी सैटर्न रिटर्न होता है तो वो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के जरूर जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यदि शनि का ट्रांजिट शनि के ऊपर से हो रहा है, जहाँ पे भी आपकी कुंडली में जो शनि है वो बैठे हुए हैं, उसके ऊपर से ही शनि का यदि ट्रांजिट हो रहा है तो हो सकता है कि उस ड्यूरेशन में आपको लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आपको देखने के लिए मिले। आपको ऐसा कुछ गिफ्ट मिले, ऐसी कोई चीज़ें मिले जो आपको लाइफ भर, आपकी ज़िंदगी भर आपको याद रहे। जिस हाउस में भी शनि बैठा हुआ है उस हाउस से रिलेटेड आपको सिग्निफिकेंट इवेंट देखने के लिए मिलते हैं। यदि मैं ऐसी कुंडलियों की बात करूं जिनमें कुछ लाइफ चेंजिंग इवेंट देखने के लिए मिले हैं, तो एक एग्जाम्पल है जिसमें शनि 5th हाउस में बैठा हुआ है कैप्रिकॉन साइन में। जब शनि का ट्रांजिट कैप्रिकॉन साइन से हुआ तो इस इवेंट में इनकी शादी हुई, उनका बच्चा हुआ और उन्होंने नया घर भी लिया। तो ऐसे कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं शनि के ट्रांजिट में। इसके अलावा शनि का ट्रांजिट यदि हो रहा है, मान के चलिए केतु के ऊपर से हो रहा है, तो वो आपको हो सकता है कि लॉ से रिलेटेड चीज़ों पे आपको आपका इंटरेस्ट शो करे। तो शनि का ट्रांजिट इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो आपके जो अचानक चलते चलते काम होते हैं उसको भी रोक सकते हैं और अचानक से कुछ नया काम भी आपको स्टार्ट करवा सकते हैं। शनि को एक राशि में आने में 30 साल का समय लगता है। उसके बाद जब वो अगले 30 साल के लिए जब आते हैं तो जब हम 60 साल के हो चुके होते हैं। स्टार्टिंग के जब 30 साल के जब हम होते हैं तो जब भी 30वां साल रहता है उस समय लाइफ में हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी होती है, क्योंकि वहां पे जो शनि क्या रहता है, अपनी सीमा को, अपनी लिमिटेशन को समाप्त करता है और वहां पे आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है। और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, जिम्मेदारियों के साथ, जब हम सैटर्न रिटर्न फिर से होता है हमारे 60 साल के एज में, तब हम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके रहते हैं। तो जो शनि का जो रिटर्न होता है 30 साल के बाद और अगले 30 साल के बाद, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में देखने के लिए मिलता है। शनि जब भी 30 साल में आपकी जब जो नेटल सैटर्न को क्रॉस करेगा तो आपको आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिग्निफिकेंट इवेंट देखने के लिए मिलेंगे जो लाइफ चेंजिंग इवेंट आपकी लाइफ में हो सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले के हम वीडियोस में बात करेंगे कि सैटर्न का विभिन्न ग्रहों के साथ संबंध है, तो आपका करियर क्षेत्र, आपका जो करियर है वो कौन सा हो सकता है। इसके अलावा बात करेंगे कि शनि विभिन्न हाउसेस में बैठकर कैसा रिजल्ट देते हैं। यदि आपके कुछ डाउट है और आपने इस ट्रांजिट में कैसे आपने अपनी चीज़ों को अनुभव किया है, तो आप अपने कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि शनि का ट्रांजिट मेरे इस प्लैनेट के ऊपर से हो रहा है और मैंने ये ट्रांजिट से ये रिजल्ट देखा है। इसके अलावा जो पर्टिकुलर प्लैनेट्स होते हैं, जो पर्टिकुलर प्लैनेट्स पर्टिकुलर आपके रिलेशंस को भी दर्शाते हैं, जैसे वीनस हो गया आपकी पत्नी हो गई, और चंद्रमा आपकी माँ हो गई, सन आपके पिता है, राहु आपके दादा दादी है, और केतु आपके नाना नानी है, गुरु आपके जो होते हैं वो गुरु को दर्शाते हैं, और मंगल आपके भाई बहन सिबलिंग्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं। इस आधार पर आप देखेंगे कि आपके कुंडली से हम सिग्निफिकेंट इवेंट्स आपके रिलेटिव्स के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली से यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपने जो रिलेटिव है उसकी कुंडली के थ्रू भी आप अपने सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देख सकते हैं कि इनकी लाइफ में कौन से इवेंट अब होने वाले हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और नेक्स्ट वीडियोस के साथ मेरे इस चैनल पे बने रहे। धन्यवाद।